माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें हमने जो चिकन बनाया था, ये आपने सबसे पहले एक पे रख देना है। ठीक है, ये इस तरह, ये इस तरह करके ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फूड बिज़नेस आइडिया में कामरान जावेद का आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंशाल्लाह एक ऐसी एक और मुफीद कारोबारी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे आप इंशाल्लाह बाज़ार में भी मतलब ये अगर बेचना चाहेंगे, उससे भी मतलब एक घर में अगर आप जो है ना अपनी बहनें बच्चों के लिए मतलब ये कि बनाना चाहेंगे, क्योंकि आप अक्सर आप लोग KFC मैकडोनल्ड आजकल हर एक आदमी जो है ना मुश्किलात में जो है ना वो शिकार है, तो जिंगर बर्गर जो है ना खाने आजकल KFC के बड़े मुश्किल हुए पड़े हैं। तो मैं आज आपके लिए इंशाल्लाह घर में आपको एक ऐसे जिंगर बर्गर लेकर आ रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह उसकी रेसिपी बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए, मैंने ये चिकन पीस ले लिए थे। ठीक है जी, इस तरह की आपने इसको मतलब ये किस तरह की शेप दे देनी है आपने। ठीक है जी, इस तरह की आपने इसको शेप दे देनी है। जितने आप बर्गर बनाना चाहें आप उस हिसाब से मतलब ये बर्गर उसमें आप बना लेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद सबसे पहले जो है ना मैंने इसमें ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने मतलब ये ले लिया जी। ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, लेमन जूस, ठीक है, 8 से 9 चम्मच आपने मतलब ये ले लेना है, ये इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है रेड चिली, ठीक है, 1 चम्मच आप इसमें ये डाल दें। ठीक है जी, और इसके बाद जो है आपने डाल देना चिली फ्लेक्स। ठीक है, थोड़ी सी आपने आधी चम्मच, 1/4 टेबल स्पून। ठीक है जी, और काली मिर्च आपने जो है ना इस तरह 1 चम्मच काली मिर्च आपने इसमें ठीक है डाल देनी है। नमक आपका एज पर टेस्ट है, लेकिन चूंकि मैंने ये लिए 8 पीस हैं ये, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपने 2 चम्मच इसमें नमक के डाल देने जी। ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सबसे हमने सिरका इसमें डाल देना है जी। ठीक है जी, सिरका हमने डालना है जी 2 चम्मच। ठीक है, ये 2 चम्मच ऐसे ये चीज़, बस ये चम्मच ये करके आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्सिंग कर देना है ऐसे। ठीक है, ये इस तरह आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ठीक है जी, ये इस तरह मिक्सिंग करके आपने इसको आपने इस तरह मिक्स कर लेना जी। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। ये चीज़ करके इसको आपने कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है मैरिनेट होने के लिए। ठीक है, तो 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलता हूँ जी नाज़रीन। तो ये हमारा जो है ना जो मसाला हमने लगाया था चिकन को, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिनेट हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। अभी जो है ना मतलब है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रम्स कैसे बनते हैं, जो जिंगर बर्गर के जो क्रम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है ना जी, तो उसके लिए हमें मतलब ये कि मैदा ले लिया आपने, देखें कम से कम आधा किलो मैदा लेना है। कॉर्नफ्लोर ले लिया, ठीक है, वो हमने इसमें मिक्स कर दिए। ठीक है जी, ये इस तरह हमने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है जी, और जी तो ये हमने इसको जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला था 2 चम्मच, वो हमने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। पानी हमने लिए, ठीक है, और साथ में हमने जो पैटी थे हमारे वो 2 पैटी हमने लिए हैं। साथ हमने ये चीज़ ली है, बंद गोभी ली है, मायोनीज केचप वगैरह लिए। ये चीज़ें मैं आपको फिर आगे बताता हूँ, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि क्रम्स कैसे बनते हैं। ये देख लें, हमने ये जो है ना क्रम्स ऐसे डाल देने इसमें। ठीक है जी, चिकन हमने ऐसे डाल देना। ठीक हो गया जी, ये आप देख लें, ये जो पानी है ना इसको नहीं वो करना है, आपने इसको इसी तरह डालना है। ठीक है, ये देख लें, ये और आपने फिर ऐसे करना है। ये देखें तरीक़ेकार ये है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि तरीक़ेकार क्या है। ऐसे हो कि आप ऐसे लगा के और बस ये देखें इस तरह करके आपने इसको क्रम्स बनाने हैं जी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये चीज़, और ये फिर आपने इसको क्या करना है, ये पानी में, ये आम पानी मैंने लिया है, कोई ठंडा पानी कोई गर्म पानी नहीं, इसमें डाल देना है। ये ठीक हो गया, ये इस तरह करके हमने डाल दिए इसको। ठीक है, ये चीज़, और ये हमने फिर दोबारा इसको निकाल दिए और ये फिर डाल दिए। ठीक है, ये निकाल दिए और ये हमने पानी ऐसे निचोड़ लेने आपने और दोबारा डाल दिए। ये पीस भी हमने ये देखें ये डाल दिए। ठीक है, और ये निकाल दिए। ठीक है जी, और ये भी हमने ऐसे डाल दिए और ये फिर निकाल दिए। ठीक हो गया, और इसको दोबारा हमने क्रम्स लगा दिए। ठीक है जी, ये चीज़, ये हमारे अब माशाल्लाह ये देख लें, ये आप देख लें जी, ये चीज़ है, ये कैसे तैयार हुआ है ये आप देख लें। ये अब हमने इसको साइड पे रख देना है। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं साइड पे। ठीक है, ये हमने देखें मायोनीज लिए। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ठीक हो गया, साथ में हमने केचप, चिली गार्लिक सास आम मिलता है। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिए। ये हमारी सॉस बन गई है जी। ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐसे करके बना देना जी, मिक्स कर लेना। ठीक है, ये देख लें आप, ये हो गया जी मिक्स, ये हो गया तैयार बिल्कुल। ठीक है जी, ये चीज़, जो बंद गोभी ली थी ना, बंद गोभी हमने वो आपने इसमें थोड़ी सी ऐड कर देनी है। ये देख लें,
ये 1 चम्मच आपने ज़्यादा नहीं करना, मैंने तो ज़्यादा ली हुई है, लेकिन आपने ये इस तरह ये करनी है, ठीक है। और ये हमने इसको मिक्स करके बना दिया जी, ठीक है ना जनाब। चलें अभी हम आगे आपको फ्राइंग करके बताता हूँ और फिर बर्गर बना के बताता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है जी। जी नाज़रीन, ये देख लें हमने ऑयल रख दिया गर्म होने, 160 डिग्री पे हमने इसको गर्म किया है, ठीक है। और अब हमें अपने ये जो हमने बनाए थे चिकन, ये हमने इस तरह डाल देना है इसमें, ठीक है ना। डीप फ्राई करना है आपने, ठीक है जी, डीप फ्राई करना है आपने, ये ऐसे डाल देना आपने, ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। ये देख लें, सुभान अल्लाह जी, ये हमने डाल दी, ठीक है। और हम इसको डीप फ्राई में बनाएंगे जी, ठीक है। याद रखें आपने फ्लेम तेज़ रखना है, ठीक है। और जो है ना मीडियम रखना है, इतना तेज़ भी नहीं रखना है आपने। और इसको आपने हल्की आंच पे मीडियम फ्लेम पे जो है ना आपने इसको बनाना है जी, ठीक है। चलें ये हो जाए, अभी आपसे मिलते हैं जी नाज़रीन। ये जैसे दूसरी साइड पे हमने ये देखें तवा रख लिया अपने, जो है ना जो हमने पैटी लिए हुए थे ना, उसको आपने हल्का हल्का आपने जो है ना थोड़ा सा गर्म कर देना है, एक चम्मच आपने घी का डाल देना है, ठीक है। और ये देख लें, इसको आपने इस तरह करके जरा सा डाल देना ही, ये चीज़, ठीक है जी। इस तरह ये गर्म हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक ये पीस पकते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आगे क्या करना है। ये देख लें माशाल्लाह, ये पीस हमारे बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुके हैं। ये देख लें ये कैसे पीस बने हैं जी, ये देख लें इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लें, इसको मैं छानने की मदद से कर लूँगा ताकि तेल भी इसमें से निकल जाए, ठीक है जी। ये देख लें, ये क्या चीज़ ज़बरदस्त आई है जी माशाल्लाह। जब मैं आपको बर्गर में बना के दिखाऊंगा फिर आप देखिएगा जी। ये जी नाज़रीन, तो ये हमने देखें ये पेटी अपनी ले ली है। इसमें आपने पहले सबसे पहले देखें इस तरह जो हमने सॉस बनाई थी, ठीक है, वो आपने इसमें इस तरह लगा देनी है, ठीक हो गया जी। ये इस तरह ये चीज़ ये करके ना, ये दूसरा भी ये देखें, ये नीचे वाला हिस्सा ये इस तरह आपने इसमें देखें इस तरह करके ये लगा देना है, ठीक है ना जी। ये करके हमने लगा दिया इसमें, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें हमने जो चिकन बनाया था ये आपने सबसे पहले एक पे रख देना है, ठीक है। ये इस तरह और ये इस तरह करके ये दूसरे पे रख लेना है। ये चीज़ हमारा जो है, ठीक है, आपने ख्याल करना है कि आपने इसको गरम गरम ही ऐसे लगा देना है, ऐसे जी, ठीक है जी। ये देख लें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। ये देख लें, ये ऐसे करके आपने, ठीक है, गरम गरम लगाना है ताकि उसके ऊपर मेल्ट हो जाए, ठीक है ना जी। ये हमारी जो इसका जो स्लाइस का वो है, इस तरह आपने केचप लगा देना है, ये देख लें। और ये इसके ऊपर ऐसे लगा देना, ठीक हो गया जी। ये चीज़ देख लें, ये इस तरह करके आपने ये करके इसके ऊपर ऐसे लगा देना जी। ये देख, सुभान अल्लाह। ये देख लें हमारा माशाल्लाह जिंगर बर्गर, देख लें जी कैसे आया है, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत ही आसान, बहुत ही कम खर्चे में आपको जो है ना सारा ये आपको इसके ऊपर टोटल जो है ना खर्चा वो 150 से 200 रुपये एक बर्गर पे आया है, ठीक है ना। या आप आराम से मतलब ये कि जो अगर आप बनाना चाहें तो 150 रुपये में आपको आया, 250 रुपये में भी आप सेल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आराम से आपका ये जिंगर बर्गर बिकेगा जी, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। तो तब तक इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।